आपको एक ऐसा कागज मिलता है जब आप अपना खून और यूरिन का सैंपल देते हैं। इस रिपोर्ट को कहते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट। लेकिन इसमें लिखी हर चीज का मतलब क्या होता है? चलिए समझते हैं। आपकी किडनी शरीर की नेचुरल फिल्टर मशीन है। ये 24 घंटे काम करती है वेस्ट हटाने और जरूरी न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस बनाए रखने के लिए। लेकिन कैसे पता चलेगा कि यह सही से काम कर रही है या नहीं? यही आता है किडनी फंक्शन टेस्ट। आज हम जानेंगे कि यह टेस्ट क्या है, क्यों जरूरी है और कैसे इसकी रिपोर्ट को समझा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट यानी KFT एक ब्लड और यूरिन टेस्ट का सेट होता है जो बताता है कि आपकी किडनी कितनी सही से काम कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं यूरिया की। इसे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी कहते हैं। यूरिया नाइट्रोजन एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो तब बनता है जब शरीर प्रोटीन को ब्रेक करता है। अगर इसका लेवल ज्यादा है तो ये किडनी की खराबी दिखा सकता है। लेकिन हाई प्रोटीन डाइट, डिहाइड्रेशन या कुछ दवाएं भी इसका लेवल बढ़ा सकती हैं। ब्लड में यूरिया की नॉर्मल रेंज होती है 13 से 43 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। हाई यूरिया लेवल हो सकता है किडनी डिजीज, हार्ट फेलियर या डिहाइड्रेशन में। लो यूरिया लेवल दिख सकता है लिवर डिजीज, कुपोषण या ओवरहाइड्रेशन में। अब बात करते हैं क्रिएटिनिन की। क्रिएटिनिन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो मसल मेटाबॉलिज्म से बनता है और किडनी इसे बाहर निकालती है। ब्लड में क्रिएटिनिन की नॉर्मल रेंज होती है 0.7 से 1.3 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। अगर इसका लेवल बढ़ा हुआ है तो ये किडनी डिजीज, डिहाइड्रेशन या ज्यादा प्रोटीन इंटेक को दिखा सकता है। इसके बाद आता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड शरीर में तब बनता है जब ये पुरीन्स को ब्रेक करता है। ब्लड में इसकी नॉर्मल रेंज होती है 3.5 से 7.2 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। हाई यूरिक एसिड लेवल को हाइपरयूरेसीमिया कहते हैं। ये गाउट, अ पेनफुल फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस, किडनी स्टोन्स, डैमेज्ड बोन्स, जॉइंट्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, कैंसर और इन कैंसर ट्रीटमेंट, डायबिटीज और हाइपोथायरॉयडिज्म में देखा जाता है। अब रिपोर्ट में आता है कैल्शियम टोटल। टोटल कैल्शियम या सीरम कैल्शियम वह मात्रा है जो खून में कैल्शियम की होती है। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 8.7 से 10.4 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। कैल्शियम जरूरी होता है हड्डियों की मजबूती, ब्लड क्लॉटिंग और नर्व सिस्टम के लिए। लो कैल्शियम लेवल को हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। ये देखा जाता है विटामिन डी डेफिशिएंसी, एक्यूट और क्रॉनिक किडनी डिजीज, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, पैनक्रियाटाइटिस, ट्रॉमा, सर्वियर सेप्सिस और कुछ दवाओं में। हाई कैल्शियम लेवल को हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। ये होता है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, कैंसर, विटामिन डी टॉक्सिसिटी, डिहाइड्रेशन और जेनेटिक कंडीशंस में। अब बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस का लेवल किडनी डिजीज में मदद करता है डायग्नोस करने और मॉनिटर करने में। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 2.4 से 5.1 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। हाई फास्फोरस लेवल को हाइपोफॉस्फेटीमिया कहते हैं। ये दिखता है किडनी डिजीज, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, एसिडोसिस, कुछ दवाओं और विटामिन डी टॉक्सिसिटी में। लो फास्फोरस लेवल को हाइपोफॉस्फेटीमिया कहते हैं। ये दिखता है हाइपोथायरॉयडिज्म, विटामिन डी डेफिशिएंसी, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, डायबिटीज, कीटोएसिडोसिस, बर्न्स और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में। इसके बाद आता है अल्कलाइन फॉस्फेटेस, जिसे एल्क भी कहते हैं। अल्कलाइन फॉस्फेटेस एक एंजाइम है जो किडनी, लिवर और हड्डियों में होता है। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 30 से 120 U/L। हाई एल्क देखा जाता है किडनी कैंसर, हेपेटाइटिस, लिवर कैंसर, रिकेट्स, बोन ट्यूमर्स, हार्ट फेलियर और सेप्सिस में। लो एल्क दिखता है मालन्यूट्रिशन, विटामिन डेफिशिएंसी, कुछ दवाओं, हाइपोफॉस्फेटेजिया, विल्सन डिजीज और पर्निशियस अनीमिया में। अब टोटल प्रोटीन से पहले बात करते हैं एक जरूरी कंपोनेंट की जो इस रिपोर्ट में मिसिंग है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? बिल्कुल सही, EGFR। EGFR का मतलब है एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये हमें ये जानने में मदद करता है कि किडनी डिजीज किस स्टेज पर है और क्रॉनिक किडनी डिजीज का रिस्क कितना है। EGFR की नॉर्मल रेंज होती है 90 से 120। 90 से कम यानी अर्ली स्टेज किडनी डिजीज, 60 से नीचे यानी एक्टिव किडनी डिजीज, और अगर 15 से भी नीचे है तो ये किडनी फेलियर को दिखाता है।
अब बात करते हैं टोटल प्रोटीन की। टोटल प्रोटीन टेस्ट से पता चलता है कि ब्लड में कितनी मात्रा में प्रोटीन है। यह न सिर्फ किडनी डिजीज बल्कि लिवर डिजीज, मैलन्यूट्रिशन और इन्फ्लेमेशन जैसी कंडीशंस को भी दिखा सकता है। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 5.7 से 8.2 ग्राम्स पर डेसीलीटर। हाई प्रोटीन लेवल को हाइपरप्रोटीनीमिया कहते हैं। दिखता है किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, डिहाइड्रेशन, इन्फेक्शन और बोन मैरो डिजीजेस में। लो प्रोटीन लेवल को हाइपोप्रोटीनीमिया कहते हैं। देखा जाता है किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, लो प्रोटीन डाइट, मैलअब्सॉर्प्शन और ऑटोइम्यून डिजीजेस में। अब आता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है जिसकी मात्रा ब्लड में किडनी डिजीज को पहचानने में मदद करती है। इसकी नॉर्मल रेंज है 3.0 से 4.8 ग्राम्स पर डेसीलीटर। हाई एल्ब्यूमिन लेवल देखा जाता है डिहाइड्रेशन, स्टेरॉइड्स, इंसुलिन, एक्यूट इन्फेक्शन, स्ट्रेस और हाई प्रोटीन डाइट में। लो एल्ब्यूमिन लेवल देखा जाता है किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, मैलन्यूट्रिशन, थायराइड और डाइजेस्टिव डिजीजेस में। अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स पर। सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। सोडियम एक मिनरल है जो फ्लूइड बैलेंस, ब्लड वॉल्यूम और नर्व मसल फंक्शन में मदद करता है। हाई सोडियम लेवल को हाइपोनेट्रेनिया कहते हैं। देखा जाता है किडनी डिजीज, सवियर डायरिया, बर्न्स, डायबिटीज, एक्सेसिव स्वेटिंग और सॉल्ट की ज्यादा मात्रा लेने में। ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है, सीजर्स, अनकॉन्शियसनेस, ब्रेन डैमेज और डेथ। लो सोडियम लेवल को हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। देखा जाता है सीकेडी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, लिवर सिरोसिस, हार्ट फेलियर और कार्सिनोमा में। अब पोटेशियम। पोटेशियम एक इलेक्ट्रोलाइट है जो शरीर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में मदद करता है। ये हार्टबीट और मसल्स के लिए जरूरी है। नॉर्मल रेंज होती है 3.5 से 5.1 MEQL। हाई पोटेशियम लेवल को हाइपोकैलेमिया कहते हैं। ये देखा जाता है एक्यूट किडनी फेलियर, क्रॉनिक किडनी फेलियर, हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म, मेडिकेशंस और पोटेशियम रिच डाइट्स में। लो पोटेशियम लेवल को हाइपोकैलेमिया कहते हैं। ये देखा जाता है डायरिया एंड वॉमिटिंग, मेडिकेशंस लाइक इंसुलिन एंड डायूरेटिक्स, कुशिंग्स सिंड्रोम, लो मैग्नीशियम लेवल और जेनेटिक डिसऑर्डर्स में। आखिरी में आता है क्लोराइड। क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है जो फ्लूइड लेवल्स और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। नॉर्मल रेंज होती है 98 से 107 MEQL। हाई क्लोराइड लेवल को हाइपोक्लोरीमिया कहते हैं। देखा जाता है डिहाइड्रेशन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, किडनी डिजीज, हार्ट फेलियर और कुछ दवाओं में। लो क्लोराइड लेवल को हाइपोक्लोरीमिया कहते हैं। देखा जाता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, किडनी डिजीज, क्रॉनिक लंग डिजीज, एडिसन्स डिजीज और कुछ दवाओं जैसे डायूरेटिक्स और लैक्सेटिव्स में। ध्यान रहे, ये सारी रेंज लैब से लैब अलग हो सकती है, रिपोर्ट की टेक्निक पर निर्भर करता है। तो ये था किडनी फंक्शन टेस्ट का ब्लड एग्जामिनेशन। अब अगली वीडियो में बात करेंगे यूरिन एग्जामिनेशन की।